नहीं रहेगी कि आकर के टच कर देगा, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि निषादों का एक सबसे ताकतवर नेता जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश नहीं, अब दुनिया में जाके अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, डॉक्टर संजय कुमार निषाद के रूप में अवतार ले चुका। अब नहीं होगा दिल किसी। अगर आपके गांव में, मैं वही बताने आया हूं कि कैसे अब वही पुलिस दरोगा कैसे आपको इज्जत से अब निषाद जी कहेंगे, कैसे अब सम्मान देंगे, कैसे अब उनकी जुबान भी सही होगी, यह जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी? जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो करते जवान में बोले जय निषाद। नारा जब भी लगा हाथ उठा करके पूरी ताकत के साथ जोरदार आवाज, पूरा तेज आवाज में बोले जय निषाद। अभी मजा नहीं आया, सारे लोग नहीं आवाज उठा रहे हैं। पूरा तेज आवाज में बोले जय निषाद। अब पता चला कि हमारा समाज हनुमान है, मतलब शक्ति कुल बात, लेकिन उसे छुपा के रखे। ये बताओ, ये शक्ति छुप के रहेगी कि अब प्रदर्शन होगा? क्योंकि हम 70 साल से अपनी शक्ति छुपा के हैं, तो हमारे सामने जो कुछ नहीं थे आज बहुत कुछ हो गए, और जो बहुत कुछ है आज कुछ नहीं। सही है कि नहीं है? इसका मतलब भाई, अगर इस लोकतंत्र में, एक लाइन अभी इधर आ जाते हैं, इस लोकतंत्र में अगर वोट से सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वोट हमारा कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है कि सबसे ज्यादा है? ऐसा हाथ फैला के, वोट हमारा कम है कि ज्यादा? ज्यादा है कि सबसे ज्यादा? और सबसे ज्यादा वोट हमारा है, तो सरकार दूसरे की होनी चाहिए कि हमारी होनी चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी होनी चाहिए? तेज आवाज में बोलिए जय निषाद, जय निषाद। अगर सरकार वोट से बनती है तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो, इतिहास के खंडहरों पे भविष्य के महल का निर्माण होता है। जिस समाज के लोग अपने इतिहास को नहीं जानते, वो अपने भविष्य के महल का निर्माण नहीं कर सकते। आपका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, आपके पुरखे क्या थे, आज आप क्या हो, कल क्या होने वाले हो, जब तक ये जानकारी आपको नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं कर सकते। मतलब इतिहास से प्रेरणा मिलती है। अच्छा एक बात बताओ, आप जब आपको पहली बार पता चला होगा कि हम राजवंशी खानदान के लोग हैं, हमारे पुरखे राजा थे, तो ये सुन करके, ये जान करके आपका सीना सिकुड़ गया कि चौड़ा? सिकुड़ गया कि चौड़ा हो गया? भाई एक बात सीधे सीधे जान लो आप कि बेटे के शरीर में बाप का खून आता है कि नहीं आता? ईमानदारी से बताओ, आता है कि नहीं आता? और बाप के शरीर में बाबा का खून आया है कि नहीं आया है? बाबा के शरीर में उनके बाबा का खून आया है कि नहीं आया है? तो अगर हमारे पुरखे राजा थे तो उनका खून हमारे शरीर में आया है कि नहीं आया है? राजा का खून ठंडा होता है कि गर्म? हमारा खून कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हमारी आवाज कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? तो बढ़ते आवाज में बोले जय निषाद, जय निषाद। तो इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है। अब जागृति का मतलब दोस्त और दुश्मन की पहचान करना। क्या पहचानना है आपको कि भाई अगर हमारे पुरखे राजा थे और इस दुनिया का सबसे बड़ा किला आज भी श्रृंगवेरपुर धाम में मौजूद है, 585 राजाओं के प्रमाण मिलते हैं, उसके बावजूद हमारे इस राजपाट को विध्वंस किसने किया है? और जिसने विध्वंस किया वो भाई है कि कसाई? दोस्त है कि दुश्मन? जागृति की मतलब दोस्त और दुश्मन की पहचान करना, मतलब आपके राजपाट को नष्ट करने वाले लोग, आपके महल से आपको मड़ई में लाने वाले लोग
दोस्त है कि दुश्मन है? दोस्त है कि दुश्मन है? ऐसे लोगों से बदला लेना है कि नहीं लेना है? क्या उसके लिए तैयार है? जागृति से सोच बदलती है। बस यही सोच आपके अंदर डालने आया हूँ कि अगर ऐसे ऐसे लोग जो बड़े बड़े महलों को ध्वस्त कर दिए, हमारे राजाओं की सोई हुई हालत में गला काट करके हत्या कर दिए, ऐसे लोग क्या आपके हितैषी हो सकते हैं? क्या आपके हितैषी हो सकते हैं? तो सोच में परिवर्तन लाओ आप कि कभी रानी के पेट से राजा पैदा होते थे, आज लोहे की पेटी से राजा पैदा होते हैं। जिनको हमने राजा बनाया, क्या उसने हमें हमारा हिस्सा दिया? अगर हिस्सा नहीं दिया तो वो दोस्त है कि दुश्मन है? नहीं तो जितना उनके लोग नौकरी में हैं, उनसे ज्यादा संख्या हमारी है, तो उनसे ज्यादा नौकरी में हमारे लोग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्या हमारे लोग नौकरी में हैं? क्या है? अगर नहीं है तो इसका मतलब जिनको हमने सत्ता में बैठाया वो दोस्त है कि दुश्मन? वो भाई रहे कि कसाई? ऐसे लोगों से बदला लेना है कि नहीं लेना है? यह सोच अपने अंदर अब डालना है कि नहीं डालना है? अपने लोगों को सही बात बताना है कि नहीं बताना है? सोच से शक्ति का निर्माण होता है। इसका मतलब अब हमें हाथी साइकिल के बहकावे में आना है कि अपनी पार्टी के साथ रहना है? अपनी पार्टी के जितने लोग अपनी पार्टी के साथ रह करके अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राम। अगर चाहते हो आप तो भैया सोच से शक्ति, और इस दुनिया में शक्ति की पूजा होती है। जो शक्तिशाली होता है वो पूजनीय होता है, जो कमजोर होता है वो सताया जाता है, लात खाता है। अभी तक हम कमजोर थे इसलिए सताए जा रहे थे, तो अब कमजोर बन के रहना है कि शक्तिशाली होना है? जब तक दलित कमजोर थे, जाके देखो आप दलित बस्तियों में। आज के 20 साल पहले आप लोगों को पता होगा जो बड़े हैं, कि आज के 20 साल पहले 25 साल पहले उनकी हालत क्या थी? उनकी जिंदगी बद से बदतर थी, लेकिन अपने उस सड़े ऊंट को खड़ा कर दिया। अगर 4 घर की बस्ती है तो चारों एक झंडे के नीचे आ गए। आपके 400 घर की बस्ती है, पता चलता है कि 400 झंडे टंगते हैं, लेकिन उनका अगर 4 घर है तो एक झंडे के नीचे, मतलब वो 4 एक हो गए, हम 400 जगह बट गए, तो वो ताकतवर हो गए, हम सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? मतलब उसने अपने झंडे की वजह से शक्ति का प्रदर्शन किया, हमको भी अपने में समेट लिया। अब वो शक्तिशाली हो गया और हमको कमजोर कर दिया। और शक्ति आते ही सत्ता गिफ्ट में मिल जाती है। आपको सत्ता के लिए लड़ना ही नहीं है, यही बताने के लिए आपके बीच में आया। मतलब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई मार फौजदारी नहीं करना है, केवल सही बात जा करके अपने लोगों को बता देना है। अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?